तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंशियल स्टॉक में। क्या आप भी सोच रहे हैं कि सिर्फ पैसे बचाकर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर लोगे? सिर्फ सेविंग करने से हम अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल हमारे पैसे की वैल्यू को कम करता है। इसलिए जितना आपका ज़रूरी सेविंग करना है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी आपका इन्वेस्टमेंट करना होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कब करना है और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाई इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है। अगर आप उसे आपके बैंक अकाउंट में 10 साल के लिए रखते हैं तो वह इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे 10 साल के लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो वह बढ़कर 200 ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना हर किसी के लिए ज़रूरी ही होता है। गोल्डन रूल बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने से पहले 3 रूल याद रखने आपको ज़रूर चाहिए। फर्स्ट है, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम आपके पास 6 या 7 महीने का खर्च अलग बैंक अकाउंट में या लिक्विडिटी फंड में होना चाहिए। सेकंड है, इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस, ताकि किसी इमरजेंसी में आपका इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। गोल्स तय कीजिए। आप अपने गोल्स तय कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए 1 या 3 साल के लिए, मीडियम टर्म में 3 या 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म में 5 साल से ज़्यादा के लिए आप गोल अपना सेट कर सकते हैं। ये 3 स्टेप के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेफ इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम मिलता है। इसमें आता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड गोल्ड। ये ऑप्शन सेफ है, लेकिन इससे रिटर्न आपको इन्फ्लेशन के वजह से जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, मतलब कम मिलता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए सेफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, इसमें मीडियम रिस्क होता है और हाई रिटर्न मिलता है। इसमें म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंडेक्स फंड, डायरेक्ट स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी ये सबसे पॉपुलर इन्वेस्ट का तरीका है। अगर आप एसआईपी में हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका एक बड़ा अमाउंट प्राप्त या हो सकता है। स्टॉक में आप हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए एसआईपी और इंडेक्स फंड बेहतर ऑप्शन होता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जिसमें आते हैं रियल एस्टेट, REITs मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग ट्रस्ट, और बॉन्ड्स, डिजिटल एंड गोल्ड। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है या अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन लिक्विडिटी कम होती है। बॉन्ड्स और REITs में बैलेंस बनाने के लिए आपको अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, लेकिन इन्वेस्ट करते समय ये 4 प्रिंसिपल हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी आप अपना मनी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतना ही फ़ायदा आपको कंपाउंडिंग से अच्छी तरह से मिलता रहेगा। बी कांस्टेंट, जब आप छोटा सा भी अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करोगे तो एक बड़ा फंड बन जाएगा। डाइवर्सिफाई, सारे पैसे एक ही जगह मत लगाइए। रिस्क कम करने के लिए अलग अलग असेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न अच्छा मिलता रहेगा। थिंक लॉन्ग टर्म, मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है, ये नॉर्मल है। धैर्य रखिए और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं
अगर आपको एवरेज 12% रिटर्न मिलता है तो 20 साल में या 20 साल के बाद एक करीब 50 लाख हो जाएगा। यानी धीरे धीरे किया गया छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आपको एक करोड़पति बना सकता है। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो या कहीं पे जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस हो तो दोस्तों, आज से ही कम अमाउंट क्यों ना हो लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। जल्दी कीजिए, कम अमाउंट में कीजिए लेकिन ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही फाइनेंशियल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।